1907 अहमदाबाद की गर्मी। एक छोटी सोडा शॉप के बाहर एक आदमी हैंड क्रैंक मशीन घुमाता है। दूध, बर्फ और नमक से बना रहा है एक नई दुनिया का टेस्ट। उस वक्त इंडिया में आइसक्रीम एक लग्जरी थी, सिर्फ ब्रिटिश क्लब्स तक सीमित। और आज वही ब्रांड करोड़ों लोगों के बचपन का हिस्सा बन गया। लेकिन इस मीठी कहानी के पीछे एक मेल्टिंग रियलिटी छुपी है। स्ट्रगल, कंपटीशन और फैमिली का ड्रामा। ज्यादा लोग सोचते हैं आइसक्रीम बिजनेस तो मजेदार है, स्ट्रगल कैसा। लेकिन हर स्कूप के पीछे एक सिस्टम जमता है। फैक्ट्री, कोल्ड चेन, मार्केटिंग और रिस्क। ये कहानी बताती है कैसे एक सिंपल सोडा फाउंटेन से शुरू हुआ सपना 100+ ईयर्स तक सरवाइव कर गया और हर जनरेशन ने एक नया फ्लेवर ऐड किया, लिटरली भी और बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे ECF, VDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। फाउंडर वाडीलाल गांधी ने अहमदाबाद में एक सोडा फाउंटेन खोला। वहीं से आइडिया आया, फ्रिज के बजाय फ्रीज क्यों नहीं। हैंड क्रैंक्ड आइसक्रीम मशीन से उन्होंने अपनी पहली आइसक्रीम बनाई। उस जमाने में फ्रिज लग्जरी था और आइसक्रीम एक सपना। पर गांधी ने सपने को फ्रीजर तक पहुंचा दिया। 1926 उनके बेटे रणछोड़ लाल गांधी ने अहमदाबाद में इंडिया का पहला डेडिकेटेड आइसक्रीम पार्लर खोला। और सोचो, उस टाइम पे उन्होंने होम डिलीवरी स्टार्ट की। 1950 के आसपास उन्होंने इंडिया में कसाटा इंट्रोड्यूस किया, लेयर्ड मल्टी फ्लेवर डेजर्ट, जो बाद में देश भर में सिंबल बन गया। और सबसे डेयरिंग स्टेप, जर्मनी से एक इंपोर्टेड आइसक्रीम मशीन मंगवाई प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। रिस्क उन्होंने लिया और रिवॉर्ड आया, वाडीलाल। ये नाम अब तक ट्रीट बन चुका है। 1989 में कंपनी पब्लिक हुई। 90s के दौर में एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ। इंडिया के साथ साथ उन्होंने 26 देश कवर किए, 150+ फ्लेवर्स और 250 पैकेजिंग फॉर्मेट्स, कोन्स, ब्रिक्स, टब्स, हर मार्केट के हिसाब से। और फिर आया 2001, एक ऐसा मूवमेंट जिसे इंडिया ने लिम्का बुक में देखा। नवंबर 2001 अहमदाबाद के साइंस सिटी में 180 लोगों ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम संडे। 4950 लीटर आइसक्रीम, 125 किलो ड्राई फ्रूट्स, 255 किलो फ्रेश फ्रूट्स, 390 लीटर सॉसेस, और ये सब सिर्फ 60 मिनट्स में। इमेजिन करो, एक ब्रांड जो सिर्फ फ्लेवर नहीं, रिकॉर्ड भी चर्न कर रहा है। ये था टर्निंग पॉइंट। वाडीलाल ने इंडिया को दिखाया कि आइसक्रीम बिजनेस भी हेडलाइन बना सकता है। पर हर आइसक्रीम एक दिन पिघलती है। वाडीलाल के लिए प्रॉब्लम थी सीजनैलिटी। उनके एनुअल सेल्स का 60% सिर्फ मार्च से मई के बीच होता है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा
समर के लिए उन्होंने फुल इन्वेंट्री रेडी कर ली थी, पर मार्केट फ्रीज हो गया। फ्रीजर्स भर गए, कैश स्टक हो गया। एक सीजन ने पूरी बैलेंस शीट हिला दी। और फिर आई इंटरनल मेल्टडाउन, फैमिली फ्यूड। 2015 से कादी फैमिली के दो ब्रांचेस के बीच डिस्प्यूट चालू हुआ। लीगल केस, ब्रांड डिवीजन और रीजनल स्प्लिट। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया एक साइड, साउथ और एक्सपोर्ट दूसरी साइड। 2020 तक बात इतनी बढ़ गई कि प्रमोटर्स ने अपना अपना स्टेक 1000 करोड़ के डील के लिए पीई फर्म्स को ऑफर कर दिया। एक तरफ ब्रांड की मिठास, दूसरी तरफ घर के अंदर कड़वाहट। कंपनी ने 2012 में एक नया स्टेप लिया, पावर सिप। पावर सिप नाम का फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च किया गया। आइडिया सिंपल था, आइसक्रीम सिर्फ समर में बिकती है, पर मिल्क प्रोडक्ट साल भर। रोज, इलायची और केसर फ्लेवर्स से उन्होंने डेयरी मार्केट में एंट्री ली। साथ ही फ्रोजन फूड्स और रेडी टू ईट स्नैक्स भी स्टार्ट किए। एक तरह से उन्होंने अपनी सीजनल आइडेंटिटी को ईयर राउंड बनाना स्टार्ट कर दिया। आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1.7 लाख प्लस डीलर्स तक पहुंच चुका है। और अब अगला चैप्टर लिखा जा रहा है अमेरिका में। यूएस में हाई इंपोर्ट टैरिफ्स, जो कि अब लगभग 50% तक पहुंच चुके हैं, ने उन्हें मजबूर किया कि वो पेंसिल्वेनिया में अपना प्लांट स्टार्ट करें। 2025 तक वाडीलाल यूएसए लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। एक सिंबॉलिक मोमेंट 1907 में हैंड क्रैंक अहमदाबाद में और 2025 में ऑटोमेटिक लाइन अमेरिका में। एक सेंचुरी का फुल सर्कल। आज वाडीलाल के पास 150 से ज्यादा फ्लेवर्स और 250 पैकेजिंग फॉर्मेट्स हैं। मतलब आप चाहे कप चाहें, कोन चाहें या 5 लीटर ब्रिक, हर मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट रेडी है। ये वैरायटी उनकी बिगेस्ट मोट है, टेस्ट के थ्रू इमोशनल कनेक्ट। ऑर्गेनाइज आइसक्रीम मार्केट में वाडीलाल का शेयर लगभग 16% है। अगर इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइज मार्केट 2025 तक 15,000 करोड़ के आसपास माना जाए, तो वाडीलाल का शेयर रफली 2,400 करोड़ का बिजनेस रिप्रेजेंट करता है। यानी एक सोडा फाउंटेन से 2,000 करोड़ तक का कंपाउंडिंग जर्नी। उन्होंने कभी अपनी लिमिट्स नहीं मानी। 26 देशों तक एक्सपोर्ट पहुंचाया। फ्रोजन फूड्स और रेडी टू ईट आइटम्स उनके रेवेन्यू का ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है। जहां इंडिया में गर्मी से डिमांड बनती है, वहीं फॉरेन मार्केट उन्हें ईयर राउंड स्टेबिलिटी देता है। लेकिन हर एम्पायर एक टेस्ट से गुजरता है। 2002 तक उनका मार्केट शेयर लगभग 20% था, जो 2019 तक लगभग 10% पे आया। यानी कंपटीशन, अमूल, हैवमोर, क्वालिटी वॉल्स ने पेस बढ़ा दी। इसका मतलब है ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, पर मोट पतला हो गया। इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री का कैगर 13.5% है। अगर आज का मार्केट 15,000 करोड़ का है, तो 2030 तक ये 28,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और अगर वाडीलाल अपना शेयर मेंटेन भी करे, तो रेवेन्यू डबल के आसपास हो सकता है। वाडीलाल एक परफेक्ट केस स्टडी है। स्मॉल टाउन विजन मीट्स ग्लोबल एम्बिशन। एक सेंचुरी पुरानी कंपनी, पर हर डेकेड में रीइन्वेंट हुई। कसाटा से पावर सिप तक, होम डिलीवरी से एक्सपोर्ट तक।
ये स्टोरी बताती है कि टाइमिंग और टेस्ट दोनों मैटर करते हैं। इन्वेस्टर के लिए सिंपल इंसाइट, सीजनल बिजनेस से डरने के बजाय ब्रांड की एडेप्टेबिलिटी देखो। फैमिली बिजनेस के अंदर भी गवर्नेंस एक मोट हो सकता है। और सबसे जरूरी, मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता, पर ब्रांड मेमोरी होती है। एक सोडा फाउंटेन से लेके ग्लोबल फ्रीजर तक, ये कहानी सिर्फ आइसक्रीम की नहीं, सर्वाइवल की भी है। और अब सवाल आपके लिए, आज कौन सा छोटा इंडियन ब्रांड कल का वाडीलाल बन सकता है? कमेंट करो, हमें बताओ। तो ये था इस वीक का इंडियन बिजनेस एडवेंचरस। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और देसी बिजनेस एडवेंचर के साथ।